इमरान, NA 127 लाहौर के मुतवस्सत तबके पर मुश्तमिल आबादी का सियासी रुझान क्या देख रहे हैं आप? देखिए, NA 127 में जो आबादियाँ हैं और ख़ास तौर पर अहम इलाके हैं, मैं उसमें आपको बताऊं कि ग्रीन टाउन का एरिया इसमें टाउनशिप है। इसी तरह चूँकि अमर सदूक, कोट, लखपत, दीगर इलाके जो इसमें आते हैं, तो यहाँ पे जो अगर आबादी की बात की जाए तो मुतवस्सित तबका, एक मज़दूरी करने वाला जो तबका है वो ज़्यादा रहाइश पजीर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि ख़ुद को जमात कहती है गरीबों की और मुतवस्सित तबके की, तो एक नारा और स्लोगन लेके इस वक्त मैदान में है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इस वक्त जो रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ क्योंकि नारा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो हम देखते हैं कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जो कार्रवाइयाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या इंतज़ामिया की जानिब से जो कानूनी तौर पे कानूनी तौर पे जो चीज़ें सामने लाई जा रही हैं और क्रैकडाउन की एक शक्ल हम देख रहे हैं कि आ रही है, तो इससे एक हमदर्दियाँ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुतवस्सित तबका है उसमें भी ये शामिल हैं। तो मिला जुला एक रुझान है मुतवस्सित तबके की जानिब से भी, और ख़ास तौर पर इलेक्शन के डेज़ में जिस तरह की फिर इंतखाबी मुहिम होती हैं और जो उम्मीदवारान होते हैं और किस तरह जो इसी तबके को टारगेट करते हैं और तरह तरह की ऑफ़र्स दी जाती हैं, पेशकश की जाती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जो इंतखाबी मुहिम के स्लोगन होती हैं, तो वो भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो कबल अज़ वक्त है कि ये कहा जाए कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसको देखते हुए कि किसी एक जमात को या किसी एक उम्मीदवार को मुतवस्सित तबके की जानिब से तवज्जो दी जा रही है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने इस पर अपना मजबूत उम्मीदवार जो है वो बदल लिया है, क्या ये रिस्क लेना ठीक रहेगा? जी देखें, 2018 में जब उस वक्त यही हल्का NA 133 था, तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शाइस्ता परवेज़ मलिक, जो कि बाद में 2021 के इलेक्शन में भी मुंतखब हुई थी, उससे कबल उनके हस्बैंड परवेज़ मलिक जो कि नून लीग लाहौर के सदर भी थे, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो क्योंकि नून लीग लाहौर के सदर थे और इस वजह से भी उनकी काफ़ी यहाँ पे गिरफ्त थी इस हल्के में। और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो पहले उम्मीदवार थे वहीद आलम, 2018 से कबल वो भी यहाँ से इलेक्शन जीते, तो ये हल्का नून लीग के पास था। तो परवेज़ मलिक की अपना एक खासी असर और रसूख भी था। और उसके बाद फिर 2021 का जब बाई इलेक्शन होता है परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद, यहाँ पे उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक इलेक्शन जीतती हैं। तो मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे जो शख्सियाती वोट था और उसके बाद जो पार्टी वोट था वो बहुत मैटर कर रहा था। तहम अब की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे अता तारड़ को टिकट दिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो कि यहाँ पे लाहौर से बिलोंग नहीं करते, और ना ही उनकी यहाँ पे कोई हल्का था जहाँ पे उनकी पॉलिटिकली जो है वो थोड़ी सी ग्रिप हो और असर रसूख हो। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए ये चीज़ मैटर करेगी कि वो उम्मीदवार जो गुज़िश्ता 2 इंतखाबात हुए थे, 2018 का और 2021 का, वो उम्मीदवार, वो सियासी ख़ानदान यहाँ पे अब इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा। तो यहाँ पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पार्टी वोट होगा, अता तारड़ सिर्फ वही वोट हासिल करने में कामयाब होंगे। इमरान, इस पर हल्के से बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या वो अवामी हिमायत हासिल करने में कामयाब होंगे? देखें, यही वो हल्का है जहाँ पे बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 1970 में, और 1970 के इंतखाबात में उन्होंने यहाँ पे लामा इकबाल के साहबजादे डॉक्टर जवेद इकबाल को शिकस्त दी थी। और क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो नज़रियाती वोट है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले इसी हल्के में मौजूद है, और इसी हल्के में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2018 का बैकग्राउंड बताऊँ कि आपको 2018 के जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जानिब से असलम गिल उम्मीदवार थे और PTI की जानिब से एजाज़ चौधरी, जबकि 2018 में नून लीग की जानिब से परवेज़ मलिक। तो यहाँ पे वोट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 5000 वोट हासिल करने में कामयाब हुआ, जबकि इसके बरक्स जब 2021 में इलेक्शन होते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन, उसमें पीपल्स पार्टी का यही कैंडिडेट होता है और शाइस्ता परवेज़ मलिक मद्दे मुकाबिल होती हैं, क्योंकि PTI का कैंडिडेट जो तकनीकी बुनियादों की बुनियाद पर बाहर हो गया था बाई इलेक्शन से। तो 33,000 वोट हासिल किए थे असलम गिल ने 2021 के इलेक्शन में। 33,000 वोट वो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी के तहत हासिल किए थे। अब क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम तर तवज्जो जो है वो इस हल्के के ऊपर मरकूज़ है, तो यकीनन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो 33,000 जो वोट थे 2021 के इलेक्शन में उससे ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब होगी। ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि जो पीपल्स पार्टी है
वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जो हल्के का वोट है तकरीबन 5,27,000 के करीब वोट है इस हल्के में, तो उन 5,27,000 वोट को हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि हल्के में टीएलपी और जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है? टीएलपी जो है 2018 के आम इंतखाबात में पंजाब में तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी और 2018 के इंतखाबात में इसी हल्के में से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 13,000 के करीब वोट हासिल किए थे और जमात इस्लामी का जो कैंडिडेट था सैयद एहसानुल्लाह वकास, वो यहाँ से खातिर ख्वाह वोट हासिल नहीं कर सके थे। तीसरी बड़ी जमात थी टीएलपी। तहम अब भी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है 2024 के इंतखाबात में जो तीनों बड़ी पार्टीज़ थी इस वक्त मौजूदा इलेक्शन में, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वोट फ़र्क तो पड़ेगा। तहम टीएलपी इस हल्के से सीट निकालने की पोजीशन में नहीं है अभी तक।